आज हम आपको हीरानगर के गांव में एक नंबर के आलसी और मोटू राजू पटेल से मिलाते हैं। पटेल साहब बड़े ही दिलचस्प इंसान हैं। इनके मन में तो काम करने का बहुत शौक था, लेकिन राजू पटेल को आता कुछ भी नहीं था। यह इतने आलसी हैं कि यह करते तो कुछ भी नहीं है। इनका शौक तो बस खाना पीना और सोना है। इनको बस कुछ भी करके अपनी जिंदगी गुजारनी है। एक दिन राजू पटेल को जोर से भूख लगने लगी। क्या जिंदगी है, पेट में इतनी भूख और जेब खाली। मुझे कुछ भी करके पेट पूजा करनी ही पड़ेगी। चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। यह कहकर राजू पटेल बाहर आकर इधर उधर देखने लगा। इतने में रामलाल चाट वाला वहां से गुजरता है। कचौरी ले लो, कचौरी, गरम गरम कचौरी, ताजा कचौरी, प्याज की कचौरी, मूंग दाल की कचौरी, कचौरी वाला, कचौरी वाला। राजू पटेल कचौरी वाले के पास जाता है और पूछता है, क्यों भाई कचौरी वाले, तुम्हें पहले तो यहाँ कभी देखा नहीं? शहर में नए आए हो क्या? जी साहब, परसों ही आया हूँ। कचौरी खाओगे क्या? अच्छा तो ये बात है। रामलाल के साथ एक शर्त लगाओगे? पहले शर्त क्या है वो बोलिए। तो मेरा शर्त सुनो। तुम्हारे पास जितनी भी कचौरी है मैं अकेला खा लूंगा। अगर एक भी कचौरी नहीं बचा तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और अगर एक भी कचौरी बच गया तो मैं पूरी कचौरियों के पैसे दूंगा। ओ तेरी, पूरी की पूरी कचौरियां आप खाओगे? हा 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 हा। यह तो नामुमकिन है, लेकिन अगर आपका यही दावा है तो मुझे शर्त मंजूर है। तो अब हमारे मोटू और आलसी पटेल साहब ईट द कचौरीज चैलेंज में उतरते हैं। एक प्लेट के बाद एक प्लेट की कचौरी खाने लगते हैं। रामलाल कचौरी डालता जा रहा है और राजू पटेल कचौरी खाता जा रहा है। ऐसे करते करते राजू पटेल ने रामलाल की सारी कचौरियां खा ली। क्या हुआ भाई, और कचौरियां हैं क्या? आप तो बड़े ही अजीब इंसान निकले। मेरी पूरी कचौरियां आपने बस यूं ही खा ली। वाह राजू, तेरा दिमाग कितना तेज है। आज की तो पेट पूजा हो गई। शर्त में हारने के बाद रामलाल उदास होकर अपने घर चला जाता है। रामलाल को उदास देखकर उसकी बीवी पूछती है, ओ जी क्या हुआ? उदास क्यों हो? आज माल नहीं बिका क्या, या फिर पैसे नहीं मिले? रामलाल अपनी बीवी को राजू पटेल और कचौरी की शर्त के बारे में बताता है। मेरा पति शर्त में हार जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। ओ जी, बुलाइए उस कस्टमर को और दोबारा शर्त लगाइए। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। अरे नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? वैसे ही बहुत नुकसान हुआ है। मुझे और पैसे हारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप नुकसान और बेइज्जती में फर्क नहीं जानते हो क्या? सवाल पैसों का नहीं है, बल्कि इज्जत का है। उस कस्टमर ने आपकी इज्जत का ढोल बजाया है। आप मेरी बात मानिए और उस कस्टमर को फिर बुलाइए। रामलाल की बीवी उसे एक आइडिया देती है। रामलाल को आइडिया बहुत पसंद आता है और वह दोनों रात भर बैठकर एक जॉइंट कचौरी बनाते हैं। अगले दिन रामलाल राजू पटेल के पास जाता है और उसे फिर कचौरी चैलेंज का निमंत्रण देता है। अगर तुम हारने के लिए तैयार हो तो फिर मैं भी जीतने के लिए तैयार हूं। चैलेंज एक्सेप्टेड। रामलाल और राजू पटेल दुकान के पास जाते हैं। राजू पटेल जाइंट कचौरी को देखकर हैरान हो जाता है। लगता है तुम आज मुझे पूरी हराने की तैयारी में आए हो, लेकिन याद रखना राजू पटेल भी हार नहीं मानेगा। ऐसा कहकर राजू पटेल सीढ़ी डालकर जाइंट कचौरी खाने के लिए ऊपर चढ़ता है और कचौरी खाना शुरू करता है। थोड़ी देर के बाद जाइंट कचौरी खाते खाते राजू पटेल थक जाता है। अरे बाप रे, अब मेरे से नहीं होगा। यह कचौरी मैं पूरा नहीं कर सकता। यह बोलकर राजू पटेल सीढ़ी से नीचे उतर जाता है। राजू पटेल के नीचे उतरते ही रामलाल हंसने लगता है और बोलता है, क्या हुआ? हार गए शर्त? बड़े आए दवा देने वाले। चलो कल के और आज के पैसे निकालो। राजू पटेल रामलाल को पैसे देता है। शर्त में जीतने की खुशी में रामलाल उस शाम सबको कचौरी पार्टी देता है।
जायंट कचौरी में से छोटे छोटे कचौरी बनाकर रामलाल सबको खिलाने लगा। कचौरी पार्टी में रामलाल की कचौरी खाकर सबको बहुत मजा आया।